नमस्कार मित्रों। इधर इलेक्शन रिजल्ट्स के बाद इनफैक्ट मैं आपसे जुड़ नहीं पाई हूँ। थोड़ा अस्वस्थ चल रही थी और दवाइयों की वजह से मुझे नींद तो बहुत आ रही है। तो वीकेंड्स पे मैं बस सो के ही बिता रही हूँ आजकल। इसीलिए कोई वीडियो बना नहीं पाई। लेकिन बीच में कुछ ऐसा हुआ है अभी कि मुझे ऐसा लग रहा था, आज भी मैं शायद नहीं बनाने वाली थी। पर फिर मुझे ऐसा लग रहा था कि यदि मैंने कुछ भी नहीं बोला तो ये गलत होगा। स्पेशली तब जबकि अजीत भारती जी जो हैं मेरे यूट्यूब की दुनिया के कहिए तो मेरे गुरु समान हैं इस फील्ड में कम से कम। उनके ही वीडियोस देख-देख के तो मुझे प्रेरणा मिली। उनके वीडियोस देखने के बाद, उनको सुनने के बाद मैंने यूट्यूब चैनल चालू किया था अपना। तो मेरे लिए तो एक तरह से मेरे गुरु समान हैं वो, आइडियोलॉजिकली और इस फील्ड में स्पेशली। तो आज हम 2 बिंदुओं पर बात करेंगे। पहला तो अजीत भारती वाला टॉपिक और दूसरा एसजीपीसी से जुड़ी हुई एक न्यूज़ आई है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन की। तो पहले बात करते हैं अजीत भारती जी के साथ जो कुछ हुआ। कर्नाटक पुलिस में एफआईआर कराई गई। कांग्रेस के वहाँ के शायद एक एडवोकेट हैं कर्नाटक के, उन्होंने एक एफआईआर कराई है प्रमोद कृष्णम के एक बयान के ऊपर, जिसको अजीत जी ने केवल और केवल कोट किया था अपने वीडियो में, बस। और एक बात मैं और बता दूं, मैं कांग्रेस में 32 साल से भी ज्यादा समय मेरा बीता है। जब राम मंदिर का फैसला आया, राम मंदिर बनना शुरू हुआ, उसके बाद राहुल गांधी जी ने अपने नजदीकी लोगों की एक बैठक में अमेरिका के रहने वाले अपने एक शुभचिंतक के कहने पर, इशारे पर, सलाह पर यह बात कही थी कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम सुपर पावर कमीशन बना करके राम मंदिर के फैसले को पलट देंगे। तो हुआ कुछ ऐसा, और शायद आप सबको पता भी हो अब तक तो, कि अजीत जी के घर पे अचानक से कर्नाटक पुलिस के 3 लोग आते हैं, बॉडी बिल्डर्स, और सादी वर्दी में पहुंचते हैं। डायरेक्ट उनको ये बोलते हैं कि आप नीचे उतरिए, घर के बाहर आइए, हमको आपको नोटिस सर्व करना है। नोटिस सर्व करना जो कि इलेक्ट्रॉनिकली होता है आजकल, ये उसके लिए ऑल द वे फ्रॉम कर्नाटक टू यूपी नोएडा आते हैं। ठीक है, अब वे आते हैं तो जब आप किसी दूसरे राज्य की पुलिस एक दूसरे राज्य में घुसती है तो उसको पहले लोकल पुलिस से बात करनी पड़ती है, डिटेल्स देने होते हैं, और उसी के बाद लोकल पुलिस को साथ में लेकर वो जा सकती है जहां भी उसको जाना है। लेकिन हमारे कर्नाटक पुलिस वाले जो हैं, ये सुपीरियर लोग हैं, ये डायरेक्ट आ जाते हैं, सीधा अजीत भारती जी के घर के नीचे खड़े हो जाते हैं। आप सबने वो वीडियोस भी देखे होंगे। और पूछने पर कि आपने लोकल पुलिस को कांटेक्ट किया, उनसे बात की, नहीं की, ये कहते हैं हमें पता ही नहीं है लोकल पुलिस कहाँ है, लोकल पुलिस स्टेशन कहाँ है। तो इनको अजीत भारती का घर का एड्रेस तो मिल जाता है, पर लोकल पुलिस स्टेशन जो आपको नहीं पता, आप गूगल कर सकते हैं। आप पता नहीं आप कैसे आप नहीं जानते हैं। तो वो तो मतलब डिफिकल्ट टू बिलीव कि उनको पता ही नहीं है लोकल पुलिस स्टेशन कहाँ है, या उनको प्रोसीजर्स नहीं पता है कि उनको पहले पुलिस से बात करनी पड़ेगी। ठीक है, ये सब ड्रामा हुआ और फिर यूपी पुलिस आती है, कर्नाटक पुलिस को अपने साथ लेके जाती है। अब आगे उनका जो भी लीगल प्रोसीजर्स होंगे वो अपना उन्होंने किया होगा, नोटिस सर्व किया और चले गए। लेकिन मुझे एक प्रकरण याद आता है रामचरितमानस का। तो होता यूं है कि जब हनुमान जी लंका में प्रवेश करते हैं और अशोक वाटिका में उधम मचाते हैं, तो
रावण के पास उन्हें जब बांध के मेघनाद लाते हैं, तो रावण उन्हें पहले उनका वध करने की बात करता है और राक्षस भी इसी बात पे अग्री करते हैं। किंतु वहां विभीषण जी आते हैं और विभीषण महाराज कहते हैं कि किसी अन्य राज्य के दूत को मारना उचित नहीं होता है, ये नीतिगत नहीं है, तो आप इनका अंग भंग कर दीजिए। ठीक है, तो रावण इस बात पर अग्री कर लेता है। और उसमें भी किस बात पर अग्री करते हैं वो, कि ये जो वानर हैं इनकी पूंछ में आग लगा दी जाए। अब सोचिए मत कैसे उनकी फिरती है कि राक्षस कहते हैं कि इनकी पूंछ में आग लगा दी जाए। और उस समय हनुमान जी क्या कहते हैं? हनुमान जी कहते हैं कि भई सहाय सारद मैं जाना। तो बिल्कुल उसी तरह से ये जो कांग्रेसी और उनका जो एक चमचा है क्लिप कटुआ, उन्होंने बहुत बहुत अत्याचार किए हिंदुओं पर, चाहे वो नुपुर शर्मा हो, अभी हाल फिलहाल में इन्होंने आनंद रंगनाथन जी के ऊपर भी ऐसे ही उनकी क्लिप काट के वायरल की थी और उल्टे सीधे उनके बारे में अफवाहें फैलाई थी। चाहे वो सारे मर्डर हों, वो हत्याएं हों जो इसी क्लिप कटुआ के कटे हुए क्लिप्स के कारण हुई हैं, ये डॉग व्हिstling जो करता है उसके कारण हुई हैं। उमेश कोले हो, कन्हैया लाल हो, इन सब की हत्याओं का कारण यही रहा है। तो कभी ना कभी तो ये घड़ा भरना है। और अब अजीत भारती, जिस तरह से अजीत भारती ने ये प्रकरण होने के बाद आके बातें कही कि वो और भी कुछ एक्शन लेंगे, मुझे तो पूरा विश्वास है कि अजीत भारती के साथ इसने ये जो किया है ना, ये कांग्रेसियों ने और क्लिप कटुए ने कर्नाटक पुलिस को यूज करके, अजीत भारती ने भी शायद मन में वो जब खड़े थे ना कमर पे हाथ रख के नीचे पुलिस वालों के सामने, मुझे लगता है मन में यही कहा होगा, भाई सहाय सारद मैं जाना, अच्छा हुआ तुम आ गए, अब तुम देखो। तो अब इनका बुरा समय शुरू हो रहा है। और इसी के साथ साथ उसी दिन एक और अनाउंसमेंट जो शहजाद पूनावाला ने की थी, उन्होंने लॉन्च किया था हिंदू लीगल डिफेंस। ये एक संस्था, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई उन्होंने, हिंदू लीगल डिफेंस, जहाँ पर हिंदुओं को, सनातनियों को जो इस तरह से परेशान किया जा रहा है गलत तरीकों से, या उनके उनके बारे में क्लिप काट कर या गलत एफआईआर कराकर उन्हें जो परेशान करने का काम किया जा रहा है, उनकी आवाज़ दबाने का जो प्रयास हो रहा है विरोधियों द्वारा, ऑपोजिशन द्वारा या क्लिप कटुए द्वारा, उन लोगों की सहायता के लिए इन्होंने ये एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है। तो ऐसा लग तो रहा है कि चुनाव के नतीजों के बाद भाजपा अब थोड़ी जगी है और उसे समझ आ रहा है कि फेक न्यूज़, फेक नैरेटिव काउंटर करना और अपने लोगों के साथ जो सच बोल रहे हैं, जिनको गलत इल्ज़ाम में फंसाया जा रहा है, उनके साथ खड़े होना कितना आवश्यक है। दूसरी घटना जो हुई है वो है इंटरनेशनल योग डे पे 21 जून को एक व्लॉगर थी, इन्होंने स्वर्ण मंदिर में जाकर योग किया। ठीक है, इनके ऊपर एसजीपीसी जो गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी है, उन्होंने इनके ऊपर एफआईआर फाइल कर दी कि ये हमारे रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट करता है। अच्छा, तो योग करना रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट करता है, किसके? सिखों के। योग क्या है? एक सनातन पद्धति का, वैसे तो योग वो जो कर रही थी वो केवल व्यायाम ही है, वो कोई इंटरनल योगा नहीं कर रही थी, केवल एक्सटर्नल योगा कर रही थी। पर ये सनातन का एक हिस्सा हमेशा से रहा है, उसी सनातन का जिसका कि एक हिस्सा सिख भी है। सिखिज्म भी उसी सनातन का एक अभिन्न अंग है। अब गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी जो है, इनको इस बात में तो बुरा लग गया
कि आप हमारे गोल्डन टेम्पल में घुसकर आप योग कर रही हैं, तो हमारे सेंटिमेंट्स हर्ट हो गए हैं। अच्छा भाई, दूसरी जो न्यूज़ है ना उसी के साथ, वो ये है कि इसी एसजीपीसी ने जालीदार टोपी पहने हुए कुछ लोगों को अलिजेडली बुलाया और उनको नमाज पढ़ने की परमिशन दी। कहाँ? गोल्डन टेम्पल के भीतर। ऐसा मैंने न्यूज़ में पढ़ा। ये बात यदि सत्य है तो भैया मुझे समझ में नहीं आता, एक जो समुदाय विशेष है वो आपके मंदिर परिसर में आता है, वहाँ नमाज पढ़ता है और जाता है। ये वो समुदाय है जिससे आपका कहीं दूर-दूर तक कोई वास्ता नहीं है, कोई मेल-जोल नहीं है। खैर, इस बात को हम एक बार छोड़ भी देते हैं। पर मान लीजिए एक दूसरे समुदाय का, एक दूसरे मज़हब का व्यक्ति या समूह आकर मंदिर परिसर में नमाज पढ़ता है और जाता है और आप इसकी परमिशन देते हैं। आप खुश हैं, कोई बात नहीं, बहुत अच्छा काम किया आपने। किंतु जब आपके अपनी जड़ों से एक लड़की जो बिलोंग करती है, जो शायद सिख ना हो, पर वो हिंदू है, वो सनातनी है, या वो नहीं भी है, मुझे नहीं पता कि वो कौन है, लेकिन वो केवल योग की है उसी मंदिर परिसर में, तो आपके रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट कैसे हो सकते हैं, बताइए। अब आप देख रहे हैं ये जो डिफरेंस है। और हाँ, ये सब कब हो रहा है? तब जब 23 जून को कनिष्का बॉम्बिंग की एनिवर्सरी है। उस समय ये सारा जो तूफान है ये मचाया जा रहा है, ये बवाल सब कुछ उसी के इर्द गिर्द किया जा रहा है। क्या मैसेजिंग है इसके पीछे? ये बात अब सारे सिख समाज को सोचनी पड़ेगी कि इस तरह से जो आतंकियों सा बर्ताव जो किया जा रहा है कुछ लोगों द्वारा, इसको वो कितना समर्थन देते हैं, और यदि इसका समर्थन वे नहीं करते हैं तो उन्हें खुलकर इसके बारे में बोलना पड़ेगा, इसका विरोध करना पड़ेगा।